बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने आज एक मुद्दा उठाया जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया। सोनू निगम ने लाउड स्पीकर पर मस्जिदों में होने वाली अजान पर आपत्ति जाहिर की। सोनू निगम ने ट्वीट के जरिए लाउड स्पीकर पर होने वाले अजान का विरोध किया। सोनू निगम ने लिखा कि इससे उनकी नींद खराब होती है, ये गुंडागर्दी है। सोनू के इस बयान से बवाल हो गया है। एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। दुनिया के हर कोने में 24 घंटे में यह अजान 5 बार सुनाई देती है। नमाज से पहले अजान दी जाती है, लेकिन लाउड स्पीकर से होने वाली इसी अजान पर सवाल उठने लगा है। अजान पर सवाल उठाया है मशहूर सिंगर सोनू निगम ने। सिंगर सोनू निगम को अजान पर एतराज है। अजान से सोनू निगम की नींद खराब होती है। सोनू निगम का कहना है कि सुबह सुबह कान में सुनाई देने वाली ये आवाज नींद में खलल डालती है, लिहाजा लाउड स्पीकर से होने वाली किसी भी आवाज पर बैन लगना चाहिए। अपने इस एतराज को सोनू निगम ने ट्वीट के जरिए जाहिर किया। एक के बाद एक लगातार 4 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में लिखा, ईश्वर सभी पर कृपा करे, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं आज अजान की आवाज से जगा, भारत में कब धार्मिकता का अंत होगा। दूसरे ट्वीट में सोनू निगम ने लिखा, जिस समय मोहम्मद ने इस्लाम धर्म बनाया तब बिजली नहीं थी, फिर एडिसन के आविष्कार के बाद क्यों मुझे ये शोर बर्दाश्त करना पड़े। तीसरा ट्वीट सोनू निगम ने किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को उठाने के लिए करता है जो उस धर्म का पालन नहीं करते, तो फिर ऐसा क्यों। और आखिरी चौथे ट्वीट में लिखा, गुंडागर्दी है बस। आस्था से जुड़ी इस अजान पर सोनू ने जैसे ही सवाल उठाया, घमासान मच गया। किसने क्या कहा सोनू निगम को आपको बताएं, पहले बताते हैं अजान होती क्या है। अजान, जिसका मकसद ये जानकारी देना होता है कि नमाज पढ़ने का वक्त हो गया। मस्जिद में खड़े होकर मुअज्जिम अजान देता है। सोनू निगम को अजान पर सवाल उठाने पर तीखी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। सोनू निगम वो सिंगर है जिनके संगीत का सफर जगराता में गाकर ही शुरू हुआ। माता की चौकी और जागरण में गाकर ही उनकी आवाज के जादू को लोगों ने पहचाना। लेकिन क्या उस वक्त सोनू निगम ने कभी समय का ख्याल किया? क्या वो आवाज किसी के कानों में नहीं चुकी होगी? लेकिन अब सोनू निगम ने अजान पर सवाल उठाकर तीखी बहस छेड़ दी है। सवाल अब सिर्फ अजान का नहीं रह गया, सवाल हर धार्मिक स्थल पर लगने वाले लाउड स्पीकरों पर उठने लगा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मस्जिद से होने वाली अजान पर सोनू निगम के ट्वीट से नई बहस छिड़ गई है। मुस्लिम समाज की दलील है कि नमाज से पहले लाउड स्पीकर से अजान बहुत जरूरी है। इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। इसमें किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। वहीं नियम कायदे तेज लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देते हैं। मस्जिदों से सुबह शाम दोपहर अजान की आवाज सदियों से गूंज रही है। दुनिया के हर हिस्से में नमाज के लिए लोगों को अजान से ही बुलाने का नियम है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान की परंपरा कब से शुरू हुई, इसका किसी भी मौलाना या मौलवी को ठीक अंदाजा नहीं है। लेकिन अब हर मुअज्जिन को अजान के लिए लाउड स्पीकर बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल जरूरी हो गया है, क्योंकि पहले खुला मैदान था,
अजान देते थे तो दूर तक आवाज़ जाती थी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, आवाज़ जा नहीं पाती है, इसलिए उसके लिए हमको लाउड स्पीकर लगाना पड़ता है। अरबी शब्द अजान का मतलब है पुकार कर बताना या ऐलान करना। अजान के जरिए लोगों को बताया जाता है कि नमाज का वक्त हो गया है, लोग मस्जिद में आ जाएं। लाउडस्पीकर का आविष्कार हुए करीब 120 साल हुए हैं, लेकिन अब हर मुअज्जिन और मौलाना की दलील है कि बिना लाउडस्पीकर के नमाज हो ही नहीं सकती। आज के ज़माने में तो लाउड स्पीकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके जो है तो दूर तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। पहले ज़माने में जो है तो खुले मैदान या उस तरह के जो है तो एरिया होते थे, उसमें जो है तो आप यहाँ से अज़ान दीजिए, आवाज़ दीजिए तो दूर तक चली जाती थी। लेकिन आज के ज़माने लाउड स्पीकर सर पहले ऐसा था कि पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन था नहीं, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, जो कि अब तो ये हो गया है कि 20,000 रुपये होते हैं, लोग 8 लाख की गाड़ी निकाल लाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अजान का टाइम ये होता है कि अजान से उन लोगों तक आवाज़ पहुंच जाती है। हाँ, लाउड स्पीकर जो लोग बाहर हैं, कोई सो रहा है, कोई कहाँ, तो आवाज़ पहुँच के तो उठ जाएगा जल्दी। 5-10 मिनट लगता टाइम, 15 मिनट, तो इसलिए जल्दी आ जाएगा आदमी। नमाज की टाइम जमात हो जाती है, जमात की टाइम सब लोग पढ़ लेते हैं, उससे जमात से पढ़ने ज़्यादा सवाब है। अजान के बोल करीब 1400 साल पुराने हैं। इस्लामी शरीयत के मुताबिक अजान और नमाज का वक्त भी तय है। पहली नमाज सूरज उगने से घंटा 1.5 घंटा पहले, जिसे फर्ज की नमाज कहते हैं, मतलब जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो लाउडस्पीकर पर दिन की पहली नमाज के लिए अजान होती है। दूसरी नमाज दोपहर में सूरज का ढलना शुरू होने के साथ होती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम की नमाज सूरज डूबने से करीब 1.5 से 2 घंटे पहले होती है। चौथी नमाज सूरज डूबने के फौरन बाद मगरिब की नमाज कहलाती है। पांचवी नमाज सूर्यास्त के करीब 2 घंटे बाद यानी रात के अंधेरे में, जिसे ईशा की नमाज भी कहते हैं। कुछ लोगों की दलील है कि सुबह सुबह मस्जिद में होने वाली अजान उनकी नींद में खलल डाल देती है। भगवान की पूजा दिल से की जाती है, ना कि माइक से। मंदिर मस्जिद में है, किसी में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा प्रोपगंडा है कि हम लाउड स्पीकर करके जो बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंचा रहे, ध्वनि प्रदूषण कर रहे और कई चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हम। हिंदू धर्म गुरुओं की अपनी दलील है, तो लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर जोर जोर से लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसका जो जोर जोर से चलाने की बात की, वो भी है कि आसपास के लोगों तक बस संदेश चला, एक संदेश है बस ये। और ये कोई धार्मिक कोई जरूरत नहीं है, धार्मिक जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म कभी भी नहीं कहता। ये तो क्या है कि हमारी लोगों की आवश्यकता है। दरअसल मस्जिद और मंदिर में जोर जोर से लाउडस्पीकर बजाने का मामला कई बार कोर्ट में पहुंच चुका है। जगराता और माता की चौकी में भी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए रात में लाउडस्पीकर पर आवाज अक्सर सुनाई देती है। नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच साउंड सिस्टम बजाने पर रोक लगाई है। रात में खुले में कोई भी तेज आवाज वाला लाउडस्पीकर या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर रोक है। साउंड सिस्टम से निकलने वाली आवाज की तीव्रता भी सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। कान फाड़ू आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नियम सबके लिए है, जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है। लेकिन धार्मिक एंगल को देखते हुए कोई जल्दी इसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहता। दिल्ली से विनय सिंह के साथ वीरेश कुमार, लखनऊ, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।